होम्योपैथी वाकई एक मौसर तरीका इलाज है या सिर्फ ज़हनी तस्कीन? आज हम तहकीक, ज़ाती तजुर्बे और माहिरीन से की गई गुफ्तगू की रोशनी में कुछ हक़ाइक़ पेश करेंगे। पहला सवाल है कि होम्योपैथी कैसे वजूद में आई। होम्योपैथी 18वीं सदी में एक जर्मन मुआलिज सैमुअल हनीमन ने मुतारिफ करवाई। इसका बुनियादी असूल है लाइक क्योर्स लाइक, यानी जो चीज़ बीमारी पैदा करे वही इसको ठीक भी कर सकती है, बशर्ते ये कि इसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाए। ये अद्वियात अमूमन पानी या अल्कोहल में हल की जाती हैं और इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए बार बार झटका दिया जाता है। इस अमल को पोटेंटाइजेशन कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि साइंस इस नुक्ता नज़र को कैसे देखती है। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के आगाज़ में जरासीम का नज़रिया यानी जर्म थ्योरी अभी मुतारिफ नहीं हुए थे। इस वक्त रवायती इलाज में ख़तरनाक तरीके इस्तेमाल होते थे, जैसे खून निकालना, पारे और आर्सेनिक से इलाज वगैरह, जिससे कई लोग लुकमाए अजल बन जाते थे। एंटीबायोटिक, दर्द कम करने वाली दवाएं या साइंसी तशख़ीस भी वजूद नहीं रखते थे। होम्योपैथी का तरीका अक्सर दूसरे इलाजों से ज़्यादा महफूज समझा जाता था। अब सवाल बाकी रहता है कि क्या वाकई इतनी ज़्यादा डाइल्यूट शुदा दवा में कुछ बाकी रहता है? तो साइंस कहती है नहीं। मिसाल के तौर पर जब दवा को 30C तक डाइल्यूट किया जाए तो एवोगैड्रोस नंबर से तजावुज़ कर जाती है, यानी इम्कान यही होता है कि इसमें एक भी मॉलिक्यूल असल दवा का बाकी नहीं बचता। अब बात करते हैं प्लासिबो इफेक्ट की। तीसरा सवाल ये है कि अगर दवा में कुछ भी नहीं तो लोग बेहतर कैसे महसूस करते हैं। यहाँ आता है प्लासिबो इफेक्ट। जब कोई इंसान समझता है कि वो दवा ले रहा है तो इसका जहन और जिस्म बाज़ औक़ात खुद ही बेहतरी की तरफ माइल हो जाते हैं। प्लासिबो का असर ख़ास तौर पर ज़हनी तनाव, नींद, हल्के दर्द और निज़ाम की शिकायत में देखा गया है। अगर ऐसा है तो होम्योपैथी अवाम में मकबूल क्यों है? ये हकीकत है कि पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी और फ्रांस में करोड़ों लोग होम्योपैथी पर यकीन रखते हैं। कुछ इसे सस्ता और महफूज कुदरती तरीका इलाज भी समझते हैं। हाल ही में मेरी एक होम्यो डॉक्टर से बात हुई जिनका कहना था कि WHO होम्योपैथी को तस्लीम करती, लेकिन जब हम WHO की वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ साफ लिखा है कि Homeopathy should not be used for treating serious diseases such as HIV, TB, malaria and infant diarrhea। मेरे ज़ाती तजुर्बे में ख़ास तौर पर होम्यो दवाई का कोई वाज़ेह असर नहीं होता, क्योंकि इन दवाओं में सिर्फ अल्कोहल या पानी होता है। एक मकबूल मफरूज़ा है कि दवा के असर को पानी याद रखता है। ये नुक्ता भी साइंसी एतबार से काबिल कबूल नहीं। तो क्या होम्योपैथी मुकम्मल धोखा है? ये कहना ज़्यादती होगी, क्योंकि हनीमन की नीयत दुरुस्त थी। वो तबाकुन रवायती इलाज से निजात दिलाना चाहते थे, लेकिन इनकी गलती ये थी कि उन्होंने फ़लसफ़ियाना सोच को बुनियाद बनाया, साइंस या तजुर्बाती शवाहिद को नहीं। साइंस ऐसे शवाहिद को मानती है जो रिपीटेबल हों, यानी दोहराई जा सकें, और मेजरेबल हों, यानी इनकी पैमाइश हो सके। हमारी राय है कि किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करना चाहिए कि लोग कहते हैं ये तो सदियों से चली आ रही है। अगर आपकी राय मुख्तलिफ है तो ज़रूर बताइए कि ये राय कैसे कायम हो।